इंसान की छोटी सोच और पांव की मोच व्यक्ति को कभी नहीं आगे बढ़ने देती। याद रखिएगा, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने माइंड का कंसेप्ट का रास्ता क्लियर रखिएगा कि जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए। बड़े से बड़ा सोचोगे उतने बड़ा ही मिलेगा। अपने एम को किसी के लिए, अपने एम को, अपने थिंक को छोटा सोच मत कीजिएगा, इतने में बसर कर लो। बड़ा सोचेंगे, भगत सिंह के तरीके से क्रांतिकारी बनेंगे, भगत सिंह के तरीके से सोचने वाले बनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े कमाल की बात कही है, जितना बड़ा सोच सकते हो उससे कहीं अधिक बड़ा सोचने की करो, क्योंकि हमारे मन में जो पॉजिटिविटी मिलती है उस पॉजिटिविटी का सबसे अच्छा रास्ता होता है कि हम बड़ा सोचें। और अगर बशर्ते ये मान के सोच लीजिएगा कि अगर हम बड़ा सोचते हैं तो जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम बड़ा प्राप्त भी कर सकते हैं, बशर्ते हमारे हिम्मत में, हमारे मेहनत में, हमारे थिंक में ये चाहिए कि हम बड़ा सोच सकते हैं। और जो व्यक्ति बड़ा सोच सकता है वह व्यक्ति बड़ा कर सकता है, बशर्ते बड़ा सोचो तो सही। के लिए अपने सपनों की कुर्बानी मत दीजिएगा और आराम से पढ़िए। देखिए, एग्जाम के भय से, मान लीजिए हमारा मन कहे कि एग्जाम से भय से, देखिए जो चीज है वो है। ये नीति का खेल, नीति के इस छोटे मोटे एग्जाम से डरिए मत। याद रखिएगा, ये छोटे मोटे एग्जाम आएंगे, जीवन में हर पहलू पर आएंगे। स्वामी विवेकानंद ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जैसा आप मानेंगे वैसा आप बन जाएंगे। अगर आप मन से मजबूत होंगे तो जीवन में कोई भी, कितनी भी बड़ी कठिन परिस्थिति आ जाए, आप घबराएंगे नहीं। देखिए, मन से स्ट्रांग रहना है, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मन से ताकतवर होते हैं तो संसार में कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता है, बशर्ते आप मन से ताकतवर रहें। और जिस दिन आपका मन ताकतवर हो जाता है उस दिन आपका चिंतन करने की शक्ति ताकतवर हो जाती है, और जिस दिन आपकी चिंतन करने की शक्ति ताकतवर हो जाती है उस दिन आप सब कुछ अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आप मन से अपने मजबूत रहिएगा। इंसान की छोटी सोच और पांव की मोच व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। याद रखिएगा, अपनी सोच को जितना बड़ा रखोगे जीवन में उतने बड़े आपके चांसेस हैं कि आप जीवन में सब कुछ कर सकते हो। और अगर छोटी सोच रखोगे और पांव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। स्वामी विवेकानंद जी की बात को याद रखिएगा कि हमेशा अपना सोच बड़ा रखिएगा। जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी और उतनी बड़ी जीत होगी, बशर्ते उस जीत को, कामयाबी को समझे हम। और जो व्यक्ति इस खेल को नहीं समझ सकता है, ये सोच में बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसा सोचते जाओगे वैसा बनते जाओगे, वैसा लिखते जाओगे, वैसा पोतते जाओगे, बशर्ते सोचो तो सही। पॉजिटिव में एक ऐसी बड़ी ताकत होती है जो दुनिया में सब कुछ कर सकती है। पॉजिटिविटी में बशर्ते आप थिंक करना जानते हैं, अच्छे सोचना जानते हैं, अपने एम को बड़ा रखना जानते हैं। और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे कह दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बस बैठ गए सोचने, 4 घंटा सोचने में बिता दिए। ये सोच सकते हैं वो 4 घंटा कि आज मुझको आज मुझे यार इसने कहा, ऐसा कहा, अब मैं क्या करूं, ये सोच सकते हैं हम। लेकिन 4 घंटा उसी की जगह पर हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बशर्ते क्यों? क्योंकि माइंड को मेरे सोचना अच्छा लगता है। अच्छा, इसी के बारे में हम अगर खुशी बात सोचे कि यार अगर मैं टॉप कर दूं, जिला टॉप कर दूं, देश टॉप कर दूं, यूपी टॉप कर दूं, भगत सिंह के तरीके से नाम कमा लूं, तो ये कितनी बड़ी बात है यार। और ये कभी तो चुने है बैठ के, अरे यार ये बहुत बेहुदा। पॉजिटिविटी रखिएगा जीवन में। याद रखिए, पॉजिटिविटी द कीप ऑफ प्रोग्रेस टू ऑल टाइम ऑन द इफ यू आर नॉट चूज योर एम एंड यू आर नॉट बिग योर थिंक तो यू आर वेरी पुअर। अगर आप अपने थिंक को बड़ा नहीं रख सकते, आप अपने उद्देश्य को बड़ा नहीं रख सकते, तो कोई जरूरी नहीं कि जीवन में आप सब कुछ हासिल कर लोगे। अब बड़ा सोचना नहीं है, कुछ करना है नहीं। करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर निशान। याद रखिएगा, अभ्यास कीजिए, कंटिन्यूटी कीजिए, लगातार कीजिए, क्यों नहीं होगा हमसे, बशर्ते हिम्मत मत हारिए। युद्ध की सबसे बड़ी बात है कि युद्ध में जीता कौन है? जो व्यक्ति कंटिन्यूटी करता है, और जिस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है वही युद्ध में जीत जाता है। और जिस व्यक्ति के पास, आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के पास सब होता है, सत्ता में सब, पूरी बहालता, पैसे में बहालता, अधिकार में बहालता, शासन सत्ता में बहालता, वो व्यक्ति आज नहीं पुराने कालों से वो व्यक्ति युद्ध में हार जा रहा है। लेकिन जिसके पास ये होता है कैपेसिटी एंड द माइंड थिंकिंग ऑफ योर एम, अगर आपके एम में, आपके उद्देश्य में, आपके कर्म में, आपके थिंक में बड़ी सोच है कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, ये बार बार आप कह सकते हैं, तो यकीन मानिएगा आप जीतेंगे जरूर। बशर्ते अपने थिंक को बड़ा रखिए। अगर थिंक को बड़ा नहीं करना सीख पा रहे हो तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। उद्देश्य को बड़ा रखिएगा और इंसान की छोटी सोच मत रखिए कि सोच लिए कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। यार बड़ा सोचो, जीवन में बड़ा सोचो, क्योंकि जितनी बड़ा सोच सकते हो जीवन में सबसे बड़ा सोचो। और अपने सपनों को किसी भी व्यक्ति के खातिर छोड़िए मत।
अगर आप किसी दूसरे के लिए अपने सपने को छोड़ रहे हो तो आप वास्तव में बहुत दलिद्र हो, क्योंकि वो व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं पर आपसे अटैच हुआ है तो आपके सपनों की ही वजह से अटैच हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति को ये पता है उस व्यक्ति को यह बात पता है कि वो इसके व्यक्ति का सपना बहुत बड़ा है, तो ये सपना साकार हो जाएगा, तो तुम इसके साथ जुड़ जाओ। अब तुम बैठ के उसके साथ अपना सपना बनाने लगे, अपने जीवन को खत्म कर रहे हो, अपने उद्देश्य को खत्म कर रहे हो। उद्देश्य को मत खत्म होने दीजिएगा, वरना जीवन में भीख मांगने लायक बचोगे नहीं। विद्यार्थी जीवन है, पढ़ लो, तपस्या कर लो, सिद्धि प्राप्त कर लो, मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, चैतन्य को जगा लो, वरना संसार में कोई पूछेगा नहीं, लाज तक नहीं मारेगा। याद रखिएगा, कुछ बातें होते हैं जो कड़वी होती हैं, लेकिन इस बातों पर जरा गौर करना चाहिए कि संसार में रिश्ता सिर्फ इसी के लिए है क्योंकि स्वार्थ के पास। श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात स्पष्ट कर दी कि संसार में जो कुछ रिश्ता है, जो कुछ कर्तव्य है, वो सब स्वार्थ है। तो याद रखिएगा, अगर कोई आपसे कुछ से जुड़ा है या कुछ कर रहा है तो सिर्फ आपके स्वार्थ के बस है कि आप कुछ कामयाब होंगे तो हमको देंगे, नहीं अब नाकामयाब हो जाओ, मार भगा देगा तुमको। नाकामयाब होकर देख लीजिए, तुम्हारा कोई कदर करता है, कोई नहीं करेगा, कोई है ये नहीं है कदर करने वाला, और तो छोड़ ही दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले